नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बिहार में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि इसकी चर्चा पूरे देश में होती है। और यही नहीं, सेंट्रल एजेंसीज वो भी बिहार में काम करते हैं तो उन पर भी कई आरोप लगते हैं। और जो विगत कुछ दिनों में कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे ये साफ स्पष्ट है कि बिहार में राज्य की एजेंसी हो या सेंट्रल एजेंसी हो, एक ऐसा माहौल है कि बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता है, वो भी टेबल के नीचे से लेन देन की। और आपको हम बताएंगे कि कैसे। देखिए कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसी हैं मैक्सिमम उसके अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। आज ही समाचार पत्र में आप देख लें कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बहुत सारे लोग जो GM हैं वो भी बिल पास कराने के नाम पर घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ है। और ये पूरे लगभग बिहार में जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे संबंधित है। इसके अलावा आपको हम बता दें, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि रेलवे में भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, अधिकारियों को पकड़ा गया गड़बड़ी को लेकर। फिर से देख ले एम्स में, बिहार में अभी एक ही एम्स है, पटना एम्स, वहाँ भी कुछ डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, उन पर भी जो है गंभीर आरोप लगे। इसके साथ साथ IIT में भी जो है वो गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की गई। IIT जो पटना है उसमें भी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ इधर उधर करते हुए लोगों को जो है पकड़ा गया, उन पर कार्रवाई की गई, उनकी शिकायत जो है वो दिल्ली की गई थी। तो बिहार में हम तो जो राज्य की अन्य एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी हम कार्रवाई होते हुए देखते हैं। विजिलेंस ब्यूरो हो, स्पेशल विजिलेंस ब्यूरो हो, इनके द्वारा बड़े बड़े अफसरों पर, अब देख लें आप, कई IPS अफसर, कई IAS अफसर जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, छापेमारी हुआ है। अलग बात है कि देखिए भ्रष्टाचार का कितना बड़ा यहाँ पर एक जाल बिछा हुआ है कि सभी लोग जो हैं कुछ दिन बाद बरी होते जाते हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ बड़ा नहीं होता है। आपको याद होगा 2-3 साल पहले बालू को लेकर बहुत सारे अफसरों पर कार्रवाई हुई। बिहार के IPS अफसर नालंदा गया के, बता दें, अब गया के पूर्व SSP जो हैं वो अभी तक जेल में हैं, आदित्य कुमार, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पूर्णिया के SP हुआ करते थे 2-3 साल पहले, उन पर कार्रवाई हुआ। मुजफ्फरपुर के SSP पर SSP रहते हुए कार्रवाई हुआ। तो इसके अलावा आप देख लें कि जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। BPSC पर भी जो है गंभीर आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जाते रहे। तो बिहार में भले ही सुशासन की बात हो, मुख्यमंत्री का जो हो कि हम करप्शन पर जो है जीरो टॉलरेंस रखते हैं, ये सब अब भाषणों में दिया जाने वाला एक नारा बनकर रह गया है। वर्तमान स्थिति ये है कि बिहार में भ्रष्टाचार, घूसखोरी का पूरा बोलबाला है। अब देखिए ना, जो भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हुआ करते, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि बिहार के जो अंचलाधिकारी हैं भ्रष्ट हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोगों की शिकायतें मिलती है कि बिना पैसे के काम नहीं होता, पैसे के लिए ही काम चलता है। विभिन्न विभागों में, शिक्षा विभाग में आप देख ले, एक से एक खेल किया जाता है। भर्तियों में गड़बड़ियाँ की जाती है, जानबूझकर की जाती है। कितने मामले दर्ज हुए। बालू खनन, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ये शराबबंदी जो है, जितना शराब जब ठेका यहाँ चलता था उतना अवेलेबल आराम से नहीं था, उससे ज़्यादा अवेलेबल आराम से शराब आज है। जो शराब का सेवन करते हैं उनके लिए बड़ा ही ये शराबबंदी जो है अनुकूल परिस्थिति है।
क्योंकि पहले उन्हें खरीदने के लिए शराब जो है दुकानों पर जाना पड़ता था, अब होम डिलीवरी होता है। गांव-गांव में होम डिलीवरी होता है। जब चाहिए, जितना चाहिए उतना शराब आपको परोसा जाता है। बालू खनन देख लें, सरकार ने लाख प्रयास किया, लेकिन बिहटा में जो हजारों हजार ट्रक का लाइन लगा रहता है और पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती है उन क्षेत्रों में। तो आज मैं पेपर पढ़ रहा था और देख रहा था कि जो NHAI के GM और सारे लोग जो हैं पकड़े गए हैं घूस लेते हुए। तो बिहार में जो है ये नई बात नहीं है, पहले एक सुशासन के राज्य में एक नया रोग लग गया है कि पहले जो था वो स्टेट के मशीनरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, अब जो है सेंट्रल के भी जो संस्थाएं हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। रेलवे हुआ, NHAI हुआ, एम्स हुआ, IIT हुआ, ये सब सेंट्रल की बड़ी एजेंसियां हैं जो कि राज्यों में काम करती है और उन पर बिहार में जो है, यानी कि बिहार का ऐसा माहौल बन गया है कि कमाई का स्टेट बना हुआ है। भले कहने के लिए गरीब स्टेट है, पिछड़ा हुआ स्टेट है, लेकिन कमाई के लिए जो है ये बड़ा ही अनुकूल राज्य है। और सबसे बड़ा बात, भले कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई होने के बाद जो है कहा जाता है बिहार में घूस लेते पकड़े गए हैं तो घूस देकर ही आप निकलिएगा उससे। ये कई कर्मचारी अधिकारी जो है वो इस बात का चर्चा करते हैं बिहार में है कि घूस लेते हुए पकड़े गए हैं तो अब घूस देके ही छूटिएगा, ईमानदारी से छूटने की कोशिश कीजिएगा, वर्षों लग जाएंगे तब भी पूरी तरीके से आप पाक साफ नहीं हो पाइएगा। लेकिन नगद नारायण लेते हुए पकड़े गए हैं तो नगद नारायण देकर आप आरोपों से बरी हो सकते हैं और फिर से मनचाहा पोस्टिंग भी पा सकते हैं। ऐसा होता है, नया बात नहीं है कोई ये। जब कार्रवाई होता है तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी भ्रष्ट अफसर यही है, लेकिन साल 2 साल इंतजार करवा के एकदम पता चलेगा आपको कि धीरे से जो है वो क्लीन चिट मिल गया। तो बड़ा ही खराब स्थिति है बिहार की और इसका सीधे असर जो है वो आप सरकारी योजनाओं, लॉ एंड ऑर्डर पर देख सकते हैं। गंगा नदी पर बनने वाला पुल जो है 2 बार बिना किसी कारण से धराशायी हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर से आप देख लें कि फिर से आप देख लें कि जो IPS अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर, आयोग के चेयरमैन, उन पर कमीशन खोरी का आरोप लगता है। तो समीक्षा की ज़रूरत है और बिहार में जो है वो इस भ्रष्टाचार के दलदल से बिहार को निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो बिहार पिछड़ा है और पिछड़ा ही रह जाएगा। ये सड़क और बिल्डिंग दिखाकर जो है डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता है। सैकड़ों ट्रेन बिहार से चलती है जो कि रोज़ लाखों लोगों को बिहार से दूसरे राज्यों में ले जाती है रोजी रोटी के लिए। चुनाव का साल है, बड़ा बड़ा दावा किया जाएगा, तो अफसोस होता है देखकर इसे। परीक्षा माफियाओं का जो है वो पूरा शिकंजा है बिहार में। हर एक एग्ज़ाम जो है वो, कोई भी एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, IIT के परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हो, स्टेट PCS में हो, सेंट्रल के एग्ज़ाम हो, सब में गड़बड़ी बिहार में ही होता है। आप देख लेना, नीट परीक्षा में बिहार में ही गड़बड़ी हुआ, SSC MTS परीक्षा में बिहार में ही गड़बड़ी हुआ। फिर से आपको बता दें, रेलवे की परीक्षा में बिहार में बहुत बड़े लोग पकड़े जाते हैं गड़बड़ करते हुए। हर एक परीक्षा में जो है वो शिक्षा माफियाओं का घुसपैठ है। हर एक विभाग में दलाल, जो ठेकेदार हैं, जो फर्जी काम करते हैं, उनका जो है वो
हस्तक्षेप है और माफियाओं का राज है बिहार में, चाहे शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग माफिया हो, हर एक माफिया का बिहार में दबदबा है। तो देखिए अब सुशासन का राज्य है और कोई भी बात यहाँ बोलने पर 15-20 साल पहले के सरकार से जो है कंपैरिजन शुरू कर दिया जाता है। दुर्भाग्य है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।